सतनाम सत साहिब। आडंबर व पाखंडवाद क्या है, इसको जरा थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई विचारधारा, संस्कार, रीति रिवाज, रहन सहन का तरीका व धार्मिक मान्यताएं अपने मूल रूप से या मूल अर्थ से अपने परिणाम से विचलित होकर के अर्थहीन हो जाती है, वह केवल सांसारिकता का आवरण धारण कर लेती है और किसी विशेष समुदाय की पहचान बन जाती है, या कुछ लोग अपनी जीविका उपार्जन उससे करने लगते हैं, तब उसे आडंबर व पाखंडवाद कहा जाता है। प्रत्येक मान्यता व संस्कार का एक वैज्ञानिक आधार होता है जो हमारे आध्यात्मिक मार्ग में सहायक होता है। जैसे सभी धर्मों के अनुयायी टोपी पहनते हैं, सिर पर एक टोपी पहनते हैं, तो हमारे यहाँ सहस्रार चक्र से एक ऊर्जा लगातार बहती रहती है और हमारे शरीर के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ऐसे ही पृथ्वी के भी दो ध्रुव होते हैं। तो जब यहाँ सहस्रार से ऊर्जा लगातार बहती रहती है, तब योगी यानी ध्यान साधना में होता है, तो वह अपने सहस्रार से बहती हुई ऊर्जा को यानी रोकने के लिए एक टोपी पहनते हैं जो इंसुलेटर का कार्य करती है, और ऐसे ही आसन लगाते हैं जो कि इंसुलेटर का कार्य करती है। और वेशभूषा, कुछ लोग वेशभूषा धारण करते हैं, तो प्रत्येक वेशभूषा जैसे गेरुआ वस्त्र है, सफ़ेद वस्त्र है, तो इन सब का एक वैज्ञानिक आधार है, या हमारे जो ध्यान साधना की ओर हमें मार्ग में प्रदर्शित करता है कि हमें ऐसा बनना चाहिए। जैसे गेरुआ वस्त्र धारण करने से होता है कि हमें अपने सभी जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, या किसी एक खास विशेष रंग के प्रति लगाव है, या हमारा जो मोह माया है, उससे हमें वह कपड़ा बार बार याद दिलाता रहे कि वह तो केवल संत है और निष्काम भाव के लिए उसने यह धारण किया है। ऐसे ही सफ़ेद वस्त्र भी हमें यही सिखाते हैं कि हमारे जो कर्म है उन पर कोई दाग न हो, इसलिए वह हमारे सफ़ेद वस्त्र हमें बार बार यानी अंदर से हमें प्रेरित करते रहते हैं। और जैसे तिलक लगाते, कुछ लोग तिलक लगाते हैं यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर पीनियल ग्लैंड होती है, तो जो तिलक का केमिकल होता है उसमें ऐसी रिएक्शन प्रतिक्रिया होती है जो यहाँ पर लगाने से जो यहाँ की ग्रंथि धीरे धीरे एक्टिव हो जाती है उसके प्रभाव से। ऐसे ही शंख बजाने में होता है, यानी शंख बजाने में जो हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है उसमें वह शंख बजाना सहायक होता है। यज्ञ करने का भी एक वैज्ञानिक कारण है। जैसे वातावरण की शुद्धि के लिए, मौसम परिवर्तन में मकानों में या भवनों में एक सीलन आ जाती है जो बैक्टीरिया व वायरस को उत्पन्न करती है, तो उसको दूर करने के लिए भी यज्ञ किया जाता है। कुछ आयुर्वेदिक लकड़ियां जो यज्ञ में जलाई जाती हैं, उनके धुएं के संपर्क में आने से मन की शुद्धि हो जाती है व तन की शुद्धि भी हो जाती है। कुछ बीमारियां आयुर्वेदिक लकड़ियों के संपर्क में आने मात्र से ठीक हो जाती है। जैसे गाँव में या देहातों में कुछ जिसको पीलिया हो जाता है, तो एक लकड़ी की गांठ या माला लकड़ी की बना करके पहना दी जाती है, जिससे कि वह शरीर के संपर्क में रहे और वह बीमारी ठीक हो जाती है। नंबर 3, अपने अवगुणों की आहुति, यानी यज्ञ हमें यह संकल्प देता है, करने के लिए बोलता है कि हम अपने अवगुणों की आहुति या बलि दे संकल्प लेते हैं उस समय। जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनके हमें त्यागना है, बलि देनी है, यानी इनको भस्म करना है। और अश्वमेघ यज्ञ में मन रूपी घोड़े को पकड़ा जाता है जो चारों ओर दौड़ता रहता है। ऐसे ही हमारा मन भी चारों ओर दौड़ता रहता है। तो अश्वमेघ यज्ञ का जो कारण है वह अपने मन को कंट्रोल करने के लिए प्रेरित करता है। तो मन पर नाम जाप रूपी लगाम लगाई जाती है संतों के द्वारा।
जैसे मूर्तियों में नंदी बिठाया जाता है, तो वहाँ भी हमें दिखाया जाता है, सिखाया जाता है या समझाया जाता है कि अपने मन रूपी बैल के ऊपर यानी नात डाल दे, नाम रूपी नात, जिससे कि हमारा मन एक दिशा में सीधा चले। और राजस्थान में बागड़ वाले जी का नीला घोड़ा है, वह भी हमें यही सिखाता है कि हम अपने मन रूपी घोड़े पर लगाम लगाएं। तो जो भी हमारे रीति रिवाज है, धार्मिक संस्कार हैं, वह हमें केवल आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर करने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें उनसे संकल्प लेना चाहिए जिससे कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। सतनाम सत साहिब।